हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 14 से 2 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को समझना। तो जनरली हमारा क्वेश्चन जो है वो है एंड गेट का प्रतीक और सत्यता सारणी बनाइए, ठीक है ना। तो आपको आंसर में प्रतीक और सत्यता सारणी ही बनानी है। पर जनरली क्या होता है, समझने के हिसाब से हमने एंड गेट किसे कहते हैं ये भी लिखा है, बूलियन व्यंजक क्या होता है इसका ये भी लिखा है, तुल्य विद्युत परिपथ कैसे होता है, क्योंकि परिपथ के थ्रू ही हम सारणी को समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने तो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, समझने के हिसाब से। और जरूरी नहीं कि एग्जाम में प्रतीक और सत्यता सारणी आए, वो आपसे डेफिनेशन और सत्यता सारणी पूछ सकता है। वो आपसे एंड गेट किसे कहते हैं इसका बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी, तो आपको ये तीनों लिखना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ प्रतीक और सत्यता सारणी बोलता है तो आप सिर्फ प्रतीक और सत्यता सारणी बनाए। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम समझ लेते हैं। तो एंड गेट क्या होता है, तो गेट तो हमको मालूम है कि ऐसे लॉजिक अंकिक परिपथ होते हैं जो किसी सिग्नल को जाने देते हैं या रोक देते हैं, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर, स्विच आदि का उपयोग करके बनाए जाते हैं, ठीक है ना। बैटरी भी इसमें लगती है। तो एंड गेट का हम देखते हैं कि इस गेट में दो या दो से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं, मतलब सिग्नल दो या दो से अधिक निवेशी सिग्नल हो सकते हैं, लेकिन निर्गत सिग्नल एक ही होगा, ठीक है। अब जनरली हमने दो सिग्नल बनाए निवेशी, ठीक है, और निर्गत सिग्नल तो हमको एक ही रखना है, ठीक है। अब यदि निवेशी सिग्नल ए और बी हो तो निर्गत सिग्नल जो वाई रहेगा वो ए इंटू बी के तुल्य होगा, ठीक है। बुलियन व्यंजक वही होता है जो आउटपुट होता है वाई बराबर ए इंटू बी, ठीक है। ये बुलियन व्यंजक होता है। पर अगर आपसे बुलियन व्यंजक दे तो आपको इस तरह से नहीं लिखना, अलग से हेडिंग बनाकर लिखना चाहिए, ठीक है ना। इसका तुल्य विद्युत परिपथ हमने बना दिया। प्रतीक इसका इस तरह से होता है, और का अलग होता है, और एंड का जो प्रतीक होता है अलग, और दोनों के प्रतीक अलग अलग होते हैं। और में प्लस चलता है और एंड में जो चलता है इंटू चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको समझ लगते हैं इसकी सत्यता सारणी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से जब बैटरी के थ्रू सिग्नल जाएगा यहाँ से और आगे बढ़ेगा, और ये बल्ब तक सिग्नल आना चाहिए। अगर बल्ब जल रहा है तो सिग्नल आ रहा है, और बल्ब नहीं जल रहा है तो सिग्नल नहीं आ रहा है। तो इन स्विच की मदद से सिग्नल को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अब ये सिग्नल यहाँ आगे बढ़ेगा। अब जब देखो स्विच जब ऑफ रहते हैं, बंद रहते हैं, तो 0 रखा जाता है, और स्विच को जब हम चालू कर देते हैं, मतलब ऑन कर देते हैं, तो 1 रखा जाता है। सिग्नल आते हैं तो 0, सिग्नल आते हैं तो 1, और नहीं आते हैं तो 0 होता है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, स्विच जब ऑफ हो, ठीक है, तो 0 रखना है, और ऑन हो तो 1 रखना है। सिग्नल आ रहा है तो 1, और नहीं आ रहा है तो 0 रखना है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से हम देखते हैं कि सिग्नल जब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा, हम इसको निवेशी सिग्नल मान लेते हैं ए, और ये हमारा निवेशी सिग्नल हो गया बी। तो ये देखिए अभी ये टच में नहीं है, मतलब स्विच अभी उठे हुए हैं, मतलब ऑफ है। परिपथ क्या है, बंद, पूरी तरह से क्या बंद नहीं हुआ है, खुला परिपथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सिग्नल क्या हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि स्विच आपने क्या कर रखे, ऑफ कर रखे। तो जब ऑफ होता तो 0 रखते, तो हमारा ए स्विच भी क्या है, ऑफ है, मतलब बंद है तो 0, और बी भी ऑफ है मतलब 0, ठीक है। अब इस कंडीशन में बताइए सिग्नल यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर आकर रुक जाएगा, इसके आगे वो जा नहीं पाएगा, मतलब सिग्नल नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। सिग्नल नहीं आ रहा मतलब 0। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जब हम ए को तो ऑन कर देते और बी को ऑफ रखते, तो ये हमने ए को दबाया और ऑन कर दिया, और ये टच में लिया है, ठीक है ना, दबा दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ए ऑन हो गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, और बी ऑफ है तो 0 आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, सिग्नल यहाँ से ए से तो आगे बढ़ जाएगा, पर यहाँ आके रुक जाएगा, फिर भी सिग्नल यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है ना। तो सिग्नल नहीं आएगा, मतलब क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन में क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं, ए को ऑफ रहने देते और बी को ऑन कर देते, दबाकर इसको चालू कर देते, ठीक है ना। अब जब सिग्नल यहाँ से आगे ही नहीं जाएगा तो बी के ऑन रहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको लिख देते ए ऑफ है मतलब 0 है, और बी ऑन है मतलब 1 है, और सिग्नल तो अब भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। अब अगली कंडीशन में हम दोनों स्विच को क्या कर देते, ऑन कर देते, ठीक है। अब सिग्नल आएगा, आराम से आके बल्ब तक पहुँचेगा, मतलब सिग्नल आगे पहुँच रहा है, मतलब जा रहा है। तो इस कंडीशन में दोनों ऑन है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 1, और सिग्नल आएगा मतलब क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। अब अगर हम सत्यता सारणी पर विचार करें तो ये 0 इंटू 0 0 होता है, 1 इंटू 0 0 में किसका गुणा करोगे तो 0 होता है, 0 इंटू 1 भी 0 होता है, और 1 इंटू 1 1 होता है। मतलब ये जो हमारा आंसर आउटपुट आ रहा है वो इंटू के निवेशी सिग्नल का गुणा करने जैसा आ रहा है, ठीक है, इसके आंसर। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है y बराबर a इंटू पी, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।